हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायो के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन आंसर। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर है बायोलॉजी के हैं और बायोलॉजी के ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत से कंपटीशनों में आते हैं, बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो इनको एक क्वेश्चन जैसे आपके हैं टीजीटी है, पीजीटी है, जैसे आपके सीटेट का एग्ज़ाम है या टेट का एग्ज़ाम है, बहुत से पॉलीटेक्निक्स है, कुछ रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत से ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें बायो के जो है कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं बहुत एकदम दम और ताकत के साथ जो है आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वन लीनियर क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और आराम से आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको तैयार करें। तो पहले देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखिए, आज हम बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं जो विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की जो बहुत सी शाखाएं हैं उनके फादर्स लेकर आए हैं, उनके पिता कौन है उसके बारे में यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए देखिए, पहले क्या है आपका, यहाँ जैसे है यहाँ पहला आपका है विज्ञान के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के पिता कौन है। तो क्या होगा आंसर, अरस्तु। तो बच्चों, अरस्तु को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अरिस्टटल, अरिस्टटल लिखा जाता है इसको, अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु क्या है, साइंस के पिता है। दूसरा क्या है, वही देखिए, जीव विज्ञान के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु ही है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु ही है। और देखिए अगला क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, आपके अरस्तु ही है। अगला है वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस है ये वनस्पति विज्ञान के पिता। अगला है भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता बच्चों हैं विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग ये क्या है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता है। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी इनको आप कह सकते हैं। अगला है बच्चों आनुवांशिकी के पिता है, कौन है, आनुवांशिकी के पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, गार्डन पी पर अपना जो है प्रयोग किया था। और इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, है ना, पाइसम सटाइवम इसका नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, इसी पर इन्होंने अपना जो है प्रयोग किया था। अगला है बच्चों फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कौन है, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने अपना प्रयोग किया, किस पर किया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर, है ना, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और जिसे हम कहते हैं फल मक्खी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फल मक्खी भी कहते हैं, इस पर अपना प्रयोग जो इन्होंने किया था। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप जो है कॉपी में बढ़िया से नोट करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। ठीक है, अगला है बच्चों फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पिता। कोशिका विज्ञान के पिता कौन है बच्चों, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले जो है 1665 में जो है इन्होंने कोशिका की जो है खोज की थी, है ना। तो ये रॉबर्ट हुक है। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगला बच्चों कवक विज्ञान के जनक यानी कि पिता कौन है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी के पिता कौन है, माइकेली, है ना, माइकेली है इसके पिता है। अगला है फादर, अगला है
भारतीय, देखिए अगला है क्या, भारतीय कवक विज्ञान के पिता यानी कि इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, एजी बटलर। कौन है? एजी बटलर है। अगला है शैवाल विज्ञान के जनक है यानी कि फादर ऑफ एल्गोलॉजी, है ना, फादर ऑफ एल्गोलॉजी के जनक कौन है? तो शैवाल विज्ञान के जनक है आपके F.A. फ्रिट्ज, F.A. फ्रिट्ज है। अगला है भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता है M.A.O. आयंगर, है ना, आयंगर है, ठीक है, ये है। अगला है भारतीय ब्रायोफाइटा के पिता कौन है? S.R. कश्यप यानी कि शिवराम कश्यप, शिवराम कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा कहते हैं। अगला बच्चों जीवाश्म विज्ञान के पिता हैं, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, है ना, जीवाश्म विज्ञान के पिता, सॉरी फादर ऑफ फॉसिल्स, है ना, फादर ऑफ फॉसिल्स कौन है? फादर ऑफ फॉसिल्स कौन है? लियोनार्डो डी विंसी, लियोनार्डो डी विंसी। अगला है भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता है, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी, कौन है? बीरबल साहनी, कौन है? बीरबल साहनी। बीरबल साहनी ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है ये। अगला है बच्चों सुजननकी के पिता यूजेनिक्स के पिता कौन है? आप सर एफ गाल्टन, सर एफ गाल्टन। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन है? एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर। पादप शारीरिकी के पिता हैं, पादप शारीरिकी के पिता हैं प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी जिसे आप कह सकते हैं, प्लांट एनाटॉमी के हैं यन ग्रीव है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? यानी कि वर्गीकी के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस है। इन्हीं ने भी दिया था क्या? द्विनामकरण पद्धति के पिता, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के पिता है ये, जिन्होंने बताया था कि पहले वंश का नाम होगा, किसी पौधे के पहले वंश का नाम होगा, फिर उसके जाति का नाम होगा, यानी कि पहले उसके जीनस का होगा और फिर उसके क्या होगा? स्पीसीज का नाम होगा, इन्होंने बताया था, कैरोलस लीनियस। अगला है चिकित्सा शास्त्र के पिता, चिकित्सा शास्त्र के पिता, फादर ऑफ मेडिसिन, है ना, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। अगला है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी कि औषधि के पिता मार्सेलो मैलपीघी, मार्सेलो मैलपीघी है। अगला है बच्चों देखिए 23वां क्वेश्चन है फादर ऑफ म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के पिता कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज, कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज, तो ह्यूगो डी ब्रीज है। तुलनात्मक शारीरिकी के पिता है कौन? जी क्यूवियर, तुलनात्मक कंपैरेटिव, है ना, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी के पिता कौन है? जी क्यूवियर। अगला है पादप कार्यकी के पिता हैं स्टीफन हेल्स, पादप कार्यकी के पिता यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के पिता हैं कौन? स्टीफन हेल्स। जीवाणु विज्ञान के पिता हैं, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी वान लीeuwenhoek यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं रॉबर्ट कोच, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने ही बच्चों, इन्होंने ही जो है 4 पैर वाले जंतुओं में एंथ्रेक्स रोग का जो है पता लगाया था और इन्होंने ही टीबी है, कॉलरा है ना, इसके लिए जो है वैक्सीन का जो है निर्माण किया था, रॉबर्ट कोच ने ही किया था और इनको नोबेल प्राइज जो है मिला था। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता क्या है? फादर ऑफ माइक्रोलॉजी कौन है? लुई पास्चर, कौन है? लुई पास्चर।
लुई पास्चर को ही जो है कहा जाता है फादर ऑफ फर्मेंटेशन, है ना, फादर ऑफ फर्मेंटेशन यानी किण्वन की ही खोज इन्होंने की थी। अगला है भारतीय पारिस्थितिकी के पिता, है ना, फादर यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, है ना, आर मिश्रा, है ना, आर मिश्रा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वान मेयर, है ना, आधुनिक यानी कि मॉडर्न जो है फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी है, कौन है, वान मेयर। तो इसके पहले फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कौन है ना, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है, अरिस्टटल, है ना, अरिस्टटल यानी कि अरस्तु है ना। अगर केवल कहा जाए भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है तो क्या कहेंगे आप, अरस्तु आप कहेंगे यहाँ पर। अगला है हरित क्रांति के जनक, ग्रीन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, फादर ऑफ ग्रीन नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है। अगर अगला है इंडियन ग्रीन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी कौन है, पी महेश्वरी। भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के सी मेहता। अगला है फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, एजी टॉन्सले, है ना, एजी टॉन्सले। अगला है फादर ऑफ एवोल्यूशन, है ना, यानी कि जैव विकास के पिता चार्ल्स डार्विन, है ना, चार्ल्स डार्विन ने ही पहला अपना क्या था, जैव विकास का सिद्धांत दिया था सबसे पहले। अगला है फादर ऑफ वायरोलॉजी, है ना, विषाणु विज्ञान के पिता कौन है, वेंडल स्टैनले, है ना, स्टैनले ने ही सबसे पहले क्या किया था, TMU टोबैको मोज़ेक वायरस को जो है तंबाकू की पत्ती से क्या किया था, क्रिस्टल के रूप में अलग किया था इन्होंने, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसलिए इनको कहा जाता है जो आपके स्टैनले हैं इनको कहते हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी। बच्चों जो विषाणु होता है वो एक निर्जीव कण होता है, उसमें विषाणु क्या निर्जीव कण होता है, सजीव और निर्जीव के क्या होता है, बीच की कड़ी होता है। इसमें सजीव के भी लक्षण होते हैं, इसमें निर्जीव के भी लक्षण होते हैं। ये शरीर के बाहर जब रहते हैं, किसी जीव के बाहर रहते हैं तो ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं, कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं वैसे क्या होते हैं, सजीव हो जाते हैं और फिर ये अपना संख्या जो है बढ़ाने लगते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं, नष्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वायरस में क्या होता है, केवल ये वायरस जो होते हैं ये न्यूक्लियो जो है प्रोटीन कण होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं केमिकली रूप से। और ये जो है इसमें केवल क्या होता है, या तो DNA होगा या तो फिर RNA होगा, दोनों कभी भी वायरस में नहीं होता है, या तो फिर DNA होगा या तो फिर RNA होता है। बच्चों प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो है ज्यादातर RNA होता है और जंतुओं में ज्यादातर क्या होता है, DNA पाया जाता है, ठीक है। जंतु के वायरस में, है ना, जंतु के वायरस में DNA और प्लांट के वायरस में RNA होता है, ठीक है। तो ये हो गया वायरोलॉजी, इससे और कुछ जानकारियां, ठीक है। आगे फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलियम नोटेटम से, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम से ही इन्होंने जो है 1929 में जो है इन्होंने सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से, एक फंगी है उसी से बनाया गया था। और ट्रेड स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, कमर्शियल स्तर पर जो बनाया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से बनाया जाता है ना। तो ये है आपके क्वेश्चन। तो आइए फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी, तो वैक्सीनीकरण के पिता कौन है आपके, यहाँ एडवर्ड जेनर, है ना। इन्हीं को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, पीछे आपने पढ़ा, एडवर्ड जेनर, है ना। अगला है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन,
फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है? चरक, है ना। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है? चरक। आयुर्वेदाचार्य भी इनको हम कहते हैं। अगला फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है? सुश्रुता, है ना, यानी सुश्रुत है ये, ठीक है ये। अगला फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो कि वायरस से होने वाला, पोलियो किससे होता है? वायरस से, वायरस जनित रोग है। तो ये इसकी जो है फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था सबसे पहले? ये जॉन साल्क, ये बनाया था इन्होंने वैक्सीन पोलियो के लिए, तो इन्हें फादर ऑफ वैक्सीन पोलियो वैक्सीन कहते हैं। अगला है बच्चों इंडोक्राइनोलॉजी, है ना, अंतःस्रावी विज्ञान के पिता, है ना, अंतःस्रावी विज्ञान के पिता कौन है? थॉमस एडिसन, कौन है? थॉमस एडिसन। अगला ब्लड सर्कुलेशन के पिता कौन है? यानी कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण तंत्र के पिता कौन है? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्लड ग्रुप के पिता कौन है? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में आपके क्या है? कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर, है ना, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो बच्चों ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, और क्या होता है? ए, बी और एक ओ होता है ना। जहाँ ए बी क्या होता है? ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है, और ओ क्या होता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है ना। तो ए बी, है ना, ए बी रुधिर वर्ग, है ना। तो बच्चों ये जो है कुछ जो है आपके जो है बायो के फादर ऑफ बायोलॉजी के जो है कुछ इम्पोर्टेंट्स जीव विज्ञान है उससे संबंधित जो विज्ञान की शाखाएं हैं, तो उससे संबंधित कुछ फादर थे जो इन्होंने खोजे किए थे, उसके आधार पर है, और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको आप बढ़िया से याद करेंगे, इसका नोट्स आप बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम आपके लिए टीजीटी के लिए जो है बहुत और जो है डीपेट क्वेश्चन जो है लेकर आएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।